नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इस टॉपिक पे हम रीडिंग्स कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। आज हम कर रहे हैं लिब्रास यानी कि तुला राशि इन सन मून राइजिंग और इन वीनस आपके लिए रीडिंग। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। 6 क्वेश्चंस प्लेस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपके सामने आएंगी यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं आपके लिए। इससे पहले ये जनरल रीडिंग्स हैं, सारी की सारी कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, बस उन्हें ही ले। ज़बरदस्ती सारी रीडिंग को या यहाँ पर जो भी बात हो रही है उसको अपने साथ अपनी लाइफ में नहीं मैच करें, ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लिब्रास, टावर, आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। लवर्स, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ कप्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आपको वर्तन करना चाहिए, बिहेव कैसे होना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड 3 से 6 महीने में आप दोनों रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स। एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करें एंड देन रीडिंग को शुरुआत करते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर टावर के कार्ड से लग रहा है कि इस वक्त आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं। आप लोग सभी ज़्यादातर मुझे यही एनर्जीज मिल रही हैं यहाँ पर। आपके पर्सन ने या तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं टावर का कार्ड हमें क्या कह रहा है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स आया है। चलिए, लवर्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं। जैसा कि मैंने कहा कि टावर का कार्ड हमें मिल रहा है विथ 10 ऑफ कप्स। मेजॉरिटी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन की या तो किसी से शादी हो चुकी है या हो गई है रिसेंटली या होने वाली है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट के अंदर हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ में मेजॉरिटी ऑफ यू दिख रहे हैं। शादी आप डेफिनेटली करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, लेकिन सिचुएशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्पेसिफिक डिसीजंस लेना आपके लिए और इनके लिए मुश्किल है। ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। लवर्स का कार्ड हमें मिल रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके दिल में इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपको इनसे शिकायतें भी बहुत सारी हैं। डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। आप शिद्दत से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। इनके अलावा, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के अलावा आप किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ करने की कोशिश की है। जैसे मैं कहूँगी कि फाइनेंशियली हेल्प किया है,
या अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट किया है, हर तरीके से अपने पार्टनर को और इस रिश्ते को नंबर 1 प्रायोरिटी दी है, ये यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, या तो फिर मैरिड है या डेफिनेटली यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और है, या तो आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, या आप किसी और से मैरिड हैं, या आप दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं, ओके, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड हैं, ये भी एक सिचुएशन है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक शादी, फैमिली, बच्चे, ऐसा सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें मिल रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सोचने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक बार मैं कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स मिल रहा है हमें, 6 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है एंड हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है। उनकी लाइफ में भी कंफ्यूजन है, किसी तरीके का वेट है, किसी तरीके का डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग हो रही है या दूरियां आप दोनों के बीच में आ रही है। ट्रैवलिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि शहर बदल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वो भी ट्रैवल हो रहा है, एक दूसरे के रिलेशनशिप से भी दूर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या व्हील ऑफ फॉर्चून। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ये मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर इस रिलेशनशिप को रखने के लिए जो स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी, जो काम करने की ज़रूरत थी, उनको सही मोमेंट पे, सही टाइम पे नहीं किया हो, ये मुझे लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में आ रहे हो, एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हो, या आपकी तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर के बदल रही हो, चेंज हो रही हो, ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो जो रिलेशनशिप में होना चाहिए था वो नहीं हो करके, सही स्टेप्स न लेकर के दूसरे डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ले गए हों, ऐसा मुझे लग रहा है। इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन भी मुझे दिख रहा है, इनकी ज़िंदगी में दूसरी और चीज़ें भी हो सकती हैं, काम हो या बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, या कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से इनका ध्यान आपसे कम होता जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है, दोनों ही हैवी एनर्जीज हैं। देखिए, बात करना है तो बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे चीटिंग, धोखा, एक दूसरे को तकलीफ देना, दिल तोड़ देना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसकी वजह से शायद आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इस वक्त बात करने में। आपकी भी एनर्जीज वैसी नहीं है कि आप बात कर लें या चीज़ों को सेटल कर लें। डिस्टेंस में थोड़ा सा आप, भले प्यार बहुत है, लेकिन इस वक्त आप थोड़ा सा सोचने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं क्या, क्यों, कैसे, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होगी या इंटरेक्शन होगा तो भी वो थोड़ा फायरी टाइप मुझे ज़्यादा लग रहा है। डेफिनेटली एक्शंस लेने के साथ ही चीज़ें सॉल्व होंगी, अगर एक्शंस नहीं लिए जाएंगे तो सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, ये दिख रहा है। 3 से 6 महीने में आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है विद पेज ऑफ कप्स। इमेच्योरिटी, सही समय पर डिसीजंस नहीं लेना, रिलेशनशिप के अंदर धोखा, रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाना, या सही तरीके से, जैसे मैंने कहा, समय पर डिसीजंस नहीं लेना, ये एनर्जीज यहाँ पर 3 से 6 महीने में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली प्यार, जैसे बोलते हैं ना कि वो बहुत सारा प्यार, लेकिन उसके सामने जो जो मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। अगर चीटिंग मिल रही है या धोखा मिल रहा है या ऐसा कुछ मिल रहा है तो आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, क्योंकि आपकी लवर से फीलिंग्स चेंज होकर के पेज ऑफ कप्स तक आ रही है। यानी आपके दिल में फीलिंग्स कहीं रह जाएंगी, लेकिन एक्शन के टाइम पर अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर वो चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना कि हम चीज़ों को दबाते रहते हैं तो वो दबती चली जाती है, एंड देन सही समय पर अगर उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, एक्शन नहीं लिया तो वो चीज़ें एक्ट नहीं हो पाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इस
रिलेशनशिप में चीटिंग, धोखा, आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे या आप अपने पार्टनर को छोड़ करके मूव ऑन कर लेंगे, ऐसी संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो जो भी क्लैरिटी आप लेना चाहें, आपके पास में इस वक्त समय है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जितने भी मैसेजेस आपके साथ सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।